जाट समाज का एक छोटा बालक था। पिताजी खेत करने जाएं, खेती पर तो खेत जाए, पिता गैया चराएं तो बेटा भी। एक दिन वो बच्चे के गांव में कोई संत आए। पहली बार उस बच्चे ने संतों को देखा, संतों का तिलक, संतों की जटाएं, संतों का स्वरूप देखा तो वो बालक को लगा कि ये कौन है। हमारे पिताजी कहते थे कि भगवान भगवान भगवान, कहीं ये भगवान तो नहीं है। तो उस बच्चे ने संतों को भगवान मान लिया और गांव में आए साधुओं को पकड़कर, महाराज हे भगवान, भगवान जी हमारे घर चलो, हमारे घर, हमारे पिताजी आपको बहुत याद करते हैं। हाँ वाह। अब वो संतों को पकड़कर ये सोचकर कि ये भगवान है ले आया। जब आए तो पिताजी को बताया कि पिताजी देखो हम भगवान लाए हैं। पिताजी बोले भगवान लाया है, कहाँ से? बोले देखो द्वार पर। जाकर देखा पिता ने तो पिता तो समझ गए संत। प्रणाम किया, महाराज आओ। बेटे से कहा बेटा ये संत हैं, संत। अच्छा ये संत हैं तो फिर भगवान कैसे हैं, कौन है भगवान? तो संतों में से एक संत बोला बेटा तुझे भगवान देखने हैं? हाँ 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 मैं दिखाता हूँ। संतों ने अपना सामान खोला, बैग, उसमें से एक सुंदर सी सिंहासन निकली और सुंदर से शालिग्राम भगवान काले कलर के शालिग्राम भगवान की बटैया सामने रख दी और संतों ने कहा बेटा ये भगवान हैं। अब वो बालक ने कहा अच्छा ये भगवान है? हाँ हाँ बेटा ये भगवान है। अब तो बच्चा रोने लगा। संतों ने कहा काहे रो रहा है? बोले ये भगवान हमें चाहिए, हमें चाहिए भगवान दो। अब संतों ने कहा कि भाई अपने भगवान हम बच्चे को दे देंगे तो ये बच्चा है, खेल लेगा, पता नहीं कहाँ फेंक देता है। संतों को पता नहीं कि वो बालक के मन में क्या है, वो चाह क्या रहा है। कोई अंदाजा नहीं उस बच्चे के मन का कि उस बच्चे का मन कितना गहरा है, कितना पावन है, कितना पवित्र है। बस वो मचल गया बच्चा, मुझे तो ये भगवान चाहिए, मुझे तो बस भगवान चाहिए। संतों ने कहा अच्छा एक काम कर, हम तुझे कल भगवान देंगे। ठीक है ठीक है। अब संत लोग वहीं रुके, संतों को भोजन प्रसादी बनाया, खाए, बच्चे को भी दिया, भोग लगाकर भोग लगाया। अब वो बच्चा सब देख रहा है कि संत लोग कैसे भोग लगा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। दूसरा दिन हुआ तो संत जी नदी नहाने गए। तो संत जी ने काला कलर का एक पत्थर नदी से उठा लिया, सामान्य पत्थर नदियों के, काला। संतों को लगा कि ये हमारे भगवान तो ये बच्चा मांग रहा है, तो बच्चा है ना एक पत्थर पकड़ा देंगे। तो वो बड़ा सा पत्थर काले कलर का जो शालिग्राम भगवान जैसे ही दिखता था लाके रखा। संतों ने उस पत्थर को भी चंदन लगाया, तुलसी चढ़ाई और बच्चे से कहा बेटा बता ये दो भगवान हैं, तुझे कौन सा भगवान चाहिए, छोटा कि बड़ा? बच्चा तो बच्चा, अब वो पत्थर नदी का जो था वो बड़ा था, बोला ये बड़े वाले चाहिए। संतों को लगा बन गई बात, नदी का पत्थर भगवान समझा करके दे दिया, ये भगवान है, इनकी पूजा करना भाव से लो। अब वो धन्ना, वो बालक, उसका नाम था धन्ना। क्या नाम था? धन्ना। संत जी चले गए। अब तो वो बालक उस पत्थर की पूजा करने लग गया। अब वो रोज तुलसी चढ़ाए, चंदन चढ़ाए, प्रार्थना करे। मैया बोली बेटा जा गैया चरा ला। अच्छा मैया जाऊं चराऊं।
भगवान को लेकर जाऊं? हाँ हाँ ले जा। झोले में भगवान को रखा, गैया चराने गया। भैया बोली अचार रोटी ले ले, भूख लगे तो खा लियो। अचार रोटी झोले में रखा, भगवान को रखा, गैया चराने गया। अब जंगल में गया, एक पेड़ की छांव में घास तोड़ी, घास की आसन बिछाई, उसमें भगवान जी रखे और भगवान के सामने गैया चर रही है और भगवान के सामने धन्ना अचार रोटी लेके बैठ गया। खाओ हे भगवान, हे प्रभु, खाओ। अब वो भगवान भला कैसे खाएं? थोड़ी देर तक धन्ना कहता रहा, हे भगवान खाओ, हे भगवान आओ, हे भगवान हमसे बात करो। ना तो वो बात करें, ना तो वो खाएं, ना तो वो आएं। दिन भर हो गया, गैया घर ले जाने का टाइम आया तो धन्ना ने जिद में कहा कि सुनो, जब तक आप खाओगे नहीं मैं भी नहीं खाऊंगा। आप जब तक नहीं खाओगे तब तक मैं नहीं खाऊंगा। गैया रोटियां उसने गैया को खिला दी। दूसरा दिन हुआ, मैया ने शाम को कहा बेटा कुछ खा लो। मैया भूख नहीं है, तैने अचार रोटी रखी थी बस। दूसरा दिन फिर हुआ, मैया ने फिर अचार रोटी रखी, जा गैया चरा ला। अब गैया चराने गया, फिर वहीं पहुंचा जंगल, फिर वहीं पर बढ़िया सिंहासन बनाई, पधराया भगवान को, हे भगवान खाओ, हे भगवान खाओ। पर वो कहाँ भगवान खाने वाले। अब वो भी जिद्दी। गुरुजी ने मंत्र भी दिया था, श्रीमन नारायण का तुम जाप करना और बोलना हे श्रीमन नारायण खाओ, हे श्रीमन नारायण आओ। तो वो यही कहे, हे श्रीमन नारायण खाओ, हे श्रीमन नारायण आओ। अब वो बस श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण ऐसे करते करते आज 7 दिन हो गए। बेचारा भूख से तड़प रहा था, बच्चा खाए नहीं। शर्त थी जब तक आप नहीं खाओगे हम नहीं खाएंगे। आज 7वां दिन था। मैया ने आज फिर अचार रोटी रखी, फिर जंगल गया, फिर सिंहासन बनाई घास की, फिर बिठाया भगवान को, नदी में नहवाता और रोटी अचार रोटी रखता। पत्तल ले आया जंगल के तोड़कर, पत्तल में अचार रोटी, हे भगवान खाओ। अब तो धन्ना रोने लगा, बालक है, हे भगवान बहुत भूख लगी है, आज 7 दिन हो गए आपने कुछ नहीं खाया, आपने भी कुछ नहीं खाया, हमें भी बड़ी भूख लगी है। जब हमें इतनी भूख लगी है तो आपको कितनी भूख लग रही होगी। हे भगवान हम नहीं जानते पूजा, हम कोई बड़े संत थोड़ी हैं, हम पाठ भी नहीं जानते, आप कैसे प्रसन्न होते हैं हम वो भी नहीं जानते, हम कोई स्तुति करना नहीं जानते, कोई पढ़े लिखे नहीं हैं। हे भगवान कृपा करो, हमारी नमक रोटी अचार रोटी स्वीकार करो। अब वो बेचारा धन्ना प्रार्थना करने लगा, लेकिन आज की प्रार्थना वो नदी के पत्थर से भावना यदि पावन है तो भगवान भावना की ज्योत को जलाकर देखिए, भावना की ज्योत को जलाकर देखिए, बोलती हैं मूर्तियां बुलाकर देखिए। भावना की ज्योत को जलाकर देखिए और बोलती हैं मूर्तियां बुलाकर देखिए। मूर्तियां बोलती हैं। आज वो पत्थर की मूर्ति से भगवान प्रकट हो गए एक छोटे से बालक के रूप में। वो भी बालक था, भगवान भी छोटे से आए। गोपाल जी कन्हैया बांसुरी कमर में खुशी है, मोर पंख माथे पर है,
और वही बाल रूप, जिस रूप से गैया चराने कभी कन्हैया जाया करते थे, वही नटखट छोटा सा, पाँव में पायल बंधी है, आंख में काजल लगी है, मानो मैया यशोदा ने अभी अभी श्रृंगार करके भेजा हो। बगल में बाजूबंद हैं, भगवान के बालों का जूड़ा बना हुआ है और उस पर मोर पंख लगा है, गले में सुंदर मोतियों की माला है और भगवान प्रकट हो गए टेढ़ी टांग वाले कन्हैया। तभी धन्ना ने देखा, अच्छा आप भगवान हैं। भगवान उसकी सरलता पर रीझ गए। हाँ धन्ना, मैं वही भगवान हूं जिसका तुम 7 दिन से भूखे रहकर इंतजार कर रहे थे। अब तो धन्ना चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने उठाकर धन्ना को हृदय से लगाया। भगवान से धन्ना ने कहा, प्रभु आपने इतनी देर क्यों लगा दी आने में, जल्दी आ जाते। देखो कितने दिन से आपने कुछ खाया नहीं, चलो पहले खा लेते हैं फिर बात करते हैं। वो घास की आसन पर बिठाता है, रोटी नमक रोटी और अचार निकालता है, भगवान को खिलाता है। भगवान रोटी अपने हाथ से तोड़ता जाए और धन्ना अपने हाथों से भगवान को खवाए। भगवान बोले, मैं तो भूखा था लेकिन तुम भी तो भूखे हो, तो एक रोटी भगवान तोड़ें तो वो अचार लगा के धन्ना को खवाएं। भगवान धन्ना को खवा रहे हैं और धन्ना भगवान को खवा रहे हैं। भक्त भगवान की सेवा कर रहे हैं और भगवान भक्त की सेवा में लगे हुए हैं। धन्ना भगवान को रोटी खवा रहा है। भगवान बोले, धन्ना बहुत अच्छी रोटी है तुम्हारी, बड़ी भूख थी मुझे, भूख थी प्रभु, तो इतनी देर कैसे लगा दी। धन्ना, मैंने देर इसलिए लगाई, मैं देखना चाहता था कि तेरा विचार कच्चा है कि पक्का। कुछ लोग भक्ति करते तो हैं, आज विचार आया, खूब माला जप रहे हैं, खूब नाम कीर्तन, फिर दूसरे दिन फिर उनकी भक्ति शून्य, दूसरे दिन कुछ नहीं। आज भक्ति उमड़ती है, आज भक्ति का भूत चढ़ता है, 2 दिन में उतर जाती है। तो मैं देखना चाहता था कि तुम्हारी भक्ति कहीं भूत की तरह तो नहीं है कि आज भक्ति का भूत सवार हुआ कल उतर गया। पर तुमने अब छोटा बच्चा कितना भूखा, छोटे बच्चे से भूख कहाँ सहन होती है। छोटा बच्चा तो सब भूख नहीं रह सकता ना, भूखा कितना, उसका भी एक टाइम है भाई, घंटे 2 घंटे रह सकता है, और लो तो 4-6 घंटे रह सकता है, चलो 1 दिन ना दो तो रह लेगा, पर 7 दिन तो बच्चा भूखा बड़ा कठिन है। और वो भी तब जब सामने रोटी रखी हो। चलो रोटी ना हो खाने को तो मजबूरी में कोई भूखा रह भी जाए, चलो भाई है ही नहीं, खाए तो खाए क्या, पर जिसके पास खाने को है और वो भूखा रहे। तब भगवान बोले, धन्ना तुम्हारे अंदर जो भक्ति है वो कच्ची नहीं पक्की है, और जब मैंने कन्फर्म कर लिया कि तुम्हारी श्रद्धा अडिग है, तुम्हारी भक्ति पक्की है, तब मैं तुम्हारे सामने आ गया। आज लोग भक्ति करते तो हैं पर उनकी भक्ति कच्ची रह जाती है। आज भगवान के द्वार पर जाते हैं, आज भगवान की भक्ति करते हैं, कल को पैसा मिल जाए, परिवार मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए तो लोग भगवान जी को भूल जाते हैं। लेकिन धन्ना की माता ने सब कुछ दिया, धन्ना के पिता ने सब कुछ, घर से भी धन धान्य से ठीक ठाक थे, पर सबसे मन हटा, केवल श्री कृष्ण में मन लगा। भगवान बोले, जो सबको महत्व देता है मैं उसके पास नहीं आता, जो सिर्फ मुझे एक, याद रखना इतने सारे ऑप्शन हैं आपके पास, पति, परिवार, पैसा, नेताजी, फला फला फला, जिसके पास इतने सारे ऑप्शन हैं उसके पास भगवान नहीं जाएंगे।
पर जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं, एक कन्हैया हम आपके सिवा नहीं जानते किसी को, जिसके पास एक भगवान के सिवा कोई ऑप्शन ना हो, भगवान उसके आगे पीछे डोलते हैं, साथ साथ चलते हैं। एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक दिन धन्ना ने पूछा, हे भगवान, हे प्रभु, ये बताओ आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? क्या पसंद है आपको? क्या खाने में अच्छा लगता है? खाने में क्या पसंद है आपको? और आप अपने भक्तों से क्या चाहते हैं? मैं आपका हूं, धन्ना बोला, आप मेरे से क्या चाहते हैं? तब भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्तों से केवल एक चीज चाहता हूं। क्या? धन्ना, तुम मेरी एक बात मानोगे? हाँ। तो जो मुझे पसंद है वो करोगे? हाँ। तो मुझे एक चीज बहुत पसंद है। क्या? भगवान बोले, सेवा। सेवा कैसे? बोले, धन्ना, अब तुम एक काम करो कि तुम्हारे दरवाजे, तुम्हारे गांव, तुम्हारे आसपास तुम्हें जो संत दिख जाएं, तुम उन भक्तों की, संतों को मैं बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि देखो आखिर तुम्हें भी भक्ति संतों से ही प्राप्त भई। तुमने संतों का संग ना किया होता तो तुम मेरे इतने बड़े भक्त ना बनते। इसलिए वो संत ही हैं जो भक्ति का बीज बोते रहते हैं। वो संत ही हैं जो भक्ति का बीज बोते रहते हैं, और वही भक्तों का हृदय में बीज बोया गया बीज धीरे धीरे वो बड़ा, जैसे मीरा के गुरु जी ने ही तो मीरा को इतना बड़ा भक्त बनाया। मीरा जी बोल रही है ना, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। मेरे गुरु जी ने मुझे इतनी अनमोल वस्तु दी, इतना बड़ा धन दे दिया। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। तो भगवान बोले कि धन्ना, आज से तुम एक काम करना कि भक्तों की सेवा करना। जहां संत मिल जाएं, जहां भक्त मिल जाएं, उनको भरपेट तुम भोजन दो। जब कोई संतों को भरपेट भोजन देता है तो भगवान बोले, धन्ना, मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूं। जब कोई संतों को पेट भर भोजन देता है तो मैं बहुत खुश हो जाता हूं। जब कोई किसी की सेवा करता है तो मैं बहुत खुश हो जाता हूं। भगवान खुश हो जाते हैं कब? कब भगवान खुश हो जाते हैं? तब जब सेवा होती है। सबसे ज्यादा प्रसन्नता भगवान को तब ही होती है जब भगवान का कोई भक्त संत पेट भर के खाए मस्त। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्तों का खाया पिया ही भगवान के पेट में जाता है। इसलिए धन्ना ने संतों की सेवा शुरू कर दी। अब तो पिताजी से जो पैसा मिल जाए, सेवा संतों को ले आए, खवाएं। एक दिन पिता ने कहा कि ये लो गेहूं खेत में बो के आओ। अब धन्ना बैलगाड़ी में रखा गेहूं और जुताई बुवाई करने चला कि रास्ते में संत मिल गए।
तो धन्ना ने वो गेहूं बेच दिया और जो पैसे मिले संतों के लिए बढ़िया पकवान खरीद के लाया और थोड़ा बढ़िया आटा वाटा ले आया। खुद अपने हाथ से उसने कुछ रोटियां बनाई, कुछ पूड़ी बनाई, कुछ बनाया, कुछ बाजार का मेवा मिष्ठान, वो बढ़िया संतों को नदी के किनारे बना के परोसा। पिताजी के डर से, पिताजी कहते थे नहीं सारा पैसा सेवा में लगाओगे क्या, तो वो नदी के किनारे। अब संत तो बढ़िया खा खा के आशीर्वाद देकर चले गए। अब पिता ने पूछा क्यों बुवाई हो गई, तो धन्ना ने कह दिया हाँ हो गई। अब बोया क्या, गांव वालों को दिखाने के लिए खाली बैल चला दिया, हल और बालू, वो नदी के किनारे संतों को भोजन कराया और बोरे में भरा बालू, और बालू लाके बो दिया खेत में, ताकि लोगों को दिखा सके कि देखो पिताजी हमने बोया तो है, भले कुछ नहीं हुआ भगवान जाने। कह सकता है कि बोया तो था, हो सकता फसल खराब हो गई, तो बालू लाके बो दिया। और जब बालू बोया, पिता ने कहा क्यों बो दिया, हाँ हाँ बो दिया। अब धन्ना को लगा 15-20 दिन बाद पिटाई पड़ेगी जब उगेगी नहीं। भाई गेहूं बोई तो 4-6 दिन में पता लग जाता है, अंकुरित हो जाएगी, वो थोड़ा थोड़ा दिखने लग जाएगी। अब गांव के लोग आ के कहने लगे अरे भैया तुम्हारे खेत की गेहूं तो बहुत गजब आई इस बार, पूरा खेत हरा है। अब धन्ना को लगा ये गांव वाले पिटवा के मानेंगे। पिताजी बोले अच्छा, धन्ना के पिताजी अच्छा हमारे खेत में अच्छी गेहूं आई, पूरे गांव में ऐसी गेहूं किसी के नहीं, जैसी फसल तुम्हारी है। धन्ना के पिताजी गए। अब तो धन्ना लगे कि अब पिटे, अब जाएंगे देखेंगे कोई बालू बोई थी। जाकर देखा तो सच्ची पूरा खेत हरा भरा था, पूरा खेत सुंदर सुंदर फसल से। अब पिताजी लौट कर आए, धन्ना की पीठ, धन्ना को लगा पिटाई पड़ेगी, पीठ थपथपाई, वाह बेटा तुम तो बहुत अच्छी खेती करने लग गए, बहुत अच्छी बुवाई करी। धन्ना बोले गेहूं है वहां, जमी है अंकुर, हाँ अरे बहुत बढ़िया फसल है। अब धन्ना को विश्वास नहीं हुआ, दौड़े दौड़े गए, देखा तो पूरा खेत हरा। हमने तो जो पिता ने गेहूं दही बोने के लिए हम तो वो संतों को खवाए और हमने बालू बोई। अब तुरंत बुलाया भगवान को, हे प्रभु आओ। भगवान प्रकट भय। क्या हुआ धन्ना? अच्छा धन्ना जब भी बुलाते ना भगवान आ जाते, भगवान वश में थे। तो भगवान बोले धन्ना क्या हुआ? धन्ना बोले प्रभु ये बताओ, हमने तो बालू बोई थी, ये फसल कैसे हो गई? भगवान बोले धन्ना तुमने जो बोया वो और किसी ने नहीं बोया। क्या? बोले तुमने संतों को खिलाया, संत तुम्हारी उस गेहूं से तृप्त भये तो मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, और जब मैं ऋणी हुआ तो मैंने रातों रात तुम्हारे खेत में पूरी बुवाई करी। तुमने संतों को खिलाया तो मुझे लगा कि तुमने संतों की सेवा करके मुझ पर एहसान किया है, अब वो ऋण तो चुकाना था ना। तो फिर मैं रात को लेके आया बैल और अपनी सेना लगाई और बढ़िया गेहूं बोई तुम्हारे खेत में। समझ रहे हो? धन्ना की यही कथा सुनकर मैं भी प्रभावित हुआ, और मैंने सबसे पहले जब ये कथा सुनी बचपन में, तब से मैं यही सोचा कि बड़ा होऊंगा तो संतों की सेवा जरूर करूंगा, क्योंकि जिससे मेरे भगवान प्रसन्न होते हैं मैं वही काम करूंगा। आज मुझे एक भैया बता रहे थे कि मैंने कथा सुनने से शराब छोड़ दी, मेरे जीवन में बड़ा बदलाव हुआ।
तो ये बदलाव कैसे आया? कथा से। गलत रास्ता किससे छोड़ा? कथा से। नाम जब कैसे स्टार्ट हो गया? कथा से। अब जब वो कथा से शराब छोड़ के सही रास्ते पर आए तो उनकी पत्नी भी प्रसन्न हुई, माँ भी प्रसन्न हुई कि बेटे ने शराब छोड़ दी, बच्चे भी खुश हैं कि घर का माहौल अच्छा हो गया। एक व्यक्ति मतलब भगवान की कथा है, यदि कथा से एक का हृदय भी परिवर्तित होता है तो उस एक की बदलती हुई विचारधारा से पूरे घर में खुशियों का माहौल हो जाता है और सबके होठों पे मुस्कान आ जाती है एक बदलाव से। कहते हैं ना, दृष्टि बदलती है तो ही सृष्टि बदलती है। और हमारे सुशील कुमार जी ने, रूबी जी ने अपनी दृष्टि बदली और अपने आप को भगवान से जोड़ा, तो आपके द्वारा हजारों नहीं लाखों लोग कथा सुन रहे हैं आपके द्वारा। यही पुण्य है। दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदल जाती है। एक कुम्हार चिलम बना रहा था। मैया चिलम जानती हो? आप जानती हो? क्यों? अच्छा, मैया आप चिलम जानती हो? चिलम मैया आप लोग चिलम जानती हो? लेती हो क्या मैया? लेती हो? चिलम, एक कुम्हार था, उसके चिलम बनाने का काम था। वो चिलम बनाता माटी से, चिलम बेचता। एक साधु ने उस कुम्हार से कहा, यहां एक कुम्हार, ये चिलम क्यों बनाता है? घड़ा बनाया कर, घड़ा बनाएगा महंगा बिकेगा, ज्यादा काम आएगा लोगों के। चिलम क्यों बनाता है? चिलम पीने वाला भी जलता है, चिलम भी जलती है। कुम्हार को बात अच्छी लगी और कुम्हार ने घड़ा बनाना शुरू किया। जब चिलम बनाने वाली माटी से उसने घड़ा बनाया और घड़ा बाजार में बेचा, किसी ने खरीदा और किसी मुसाफिर ने उस घड़े का पानी पिया, तो पानी पीने वाला बोला, वाह कितना शीतल जल है, आनंद आ गया जल पीकर। तब उस घड़े की माटी से आवाज आई, रे कुम्हार, तेरे तो विचार बदले, तू मुझे चिलम बना देता तो मैं भी जलती रहती। चिलम पीने वाला गांजा भरता है चिलम में, फिर उसमें आग लगाता है और चिलम भी जलती है और पीने वाला भी जलता है धुएं से। चिलम, उस घड़े की माटी ने कहा, कुम्हार, मैं चिलम बनती तो मैं भी जलती, पीने वाला भी जलता, लेकिन कुम्हार तेरे विचार बदले और तूने उस मिट्टी का चिलम ना बनाकर मिट्टी से घड़ा बनाया। अब घड़ा बनकर मैं भी ठंडा हूं और जो इसका जल पीता है वह भी शीतलता ठंडक को प्राप्त होता है। कुम्हार, तेरे विचार बदले थे, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मेरी जिंदगी में जलना था लेकिन तूने विचार बदले तो घड़ा बना दिया। चिलम बनाना था, बना दिया घड़ा। तो मैं चिलम बनती तो सारी जिंदगी जलती, घड़ा बनी हूं, सारी जिंदगी ठंडक में रहूंगी, ठंडी रहूंगी। और तेरे विचार बदले, मेरा तो संसार बदल गया। एक विचार, जीवन में परिवर्तन कौन लाता है? कौन लाता है? विचार। इसलिए विचारों की बड़ी कीमत होती है। सबसे महंगे क्या बिकते हैं? बोलो। एडवोकेट, वकील। वकील क्या देता है? विचार देता है, उसका पैसा ले लेता है। बोलो हाँ, कि भाई साहब ऐसा नहीं, ऐसा कर लो। वो सब धाराएं बता देगा, सब रास्ता बता देगा, बताने का पैसा है। उसके विचार बिकते हैं। डॉक्टर विचार ही तो बेचता है, आपको ये दवाई लेनी चाहिए, हाथ पकड़ा,
उसके विचार आया कि इसको ये दवाई देंगे तो ठीक हो जाएगा। उसके विचार से आप दवाई लेंगे तो आप ठीक भी हो जाएंगे। बोलो हाँ। तो कीमत किसकी है? इसलिए कहता हूं, अपने विचार बड़े रखो, अपने विचार श्रेष्ठ रखो। गंदे विचार नहीं, शराब पीने का विचार नहीं, किसी तरह से गलत काम करने का विचार नहीं। हमारी मैया सानू देवी लक्ष्मण दुर्गा राम मोकलपुर राजस्थान से आए हैं, है ना। सानू देवी मैया जी ने गौरी गोपाल आश्रम में चल रही सेवाओं में आपने 51,000 रुपए का सहयोग किया हमारी मैया जी ने, माताओं के भोजन में, संतों की सेवा में। और ये भागवत सुन रही हैं। भागवत, ये भैया बताए कि इनका काम है पर्स बेचते हैं, है ना। जो पैसा कमाते हैं, बोले हम अपनी कमाई का पैसा अलग निकाल कर थोड़ा सा रख देते हैं ताकि वो सेवा में लगता रहे। अब ये बंबई में, ये भी मुंबई रहते हैं, कहाँ? अहमदाबाद गुजरात, अहमदाबाद में रहते हैं और पर्स बेचते हैं। और जो पैसा कमाते हैं उससे थोड़ा थोड़ा निकाल कर रखते हैं और समय समय पर आकर अपनी माता को तीर्थ यात्रा कराते रहते हैं बेटा। और भागवत सुनते हैं और कभी माताओं का भोजन, कभी संतों का भोजन। कल यहां पर 25 बेटियों का विवाह है। कितनी बेटियों का? सोचिए, कल यहां पर 25 बेटियों का घर बसाया जाएगा। आप सब जरूर इन गरीब बेटियों के विवाह में सहयोग जरूर कीजिए। आप सबके सहयोग से ही इन गरीब परिवार की बेटियों का घर बसाया जा रहा है। कल यहाँ कन्या विवाह होगा, आप देखेंगे, आपको दिखाया जाएगा, आप सब दर्शन करेंगे। आपकी उपस्थिति में ही विवाह संपन्न होगा। तो आप जरूर साक्षी भी बनिए और सहयोगी भी बनिए। साक्षी और सहयोगी। अच्छा ये बताओ, साक्षी बनना और सहयोगी बनना में क्या श्रेष्ठ है? जोर से, जोर से। हाँ, जब सीता मां का अपहरण हुआ तो सीता मां रो रो करके पुकारी, हा लक्ष्मण, हे लक्ष्मण कहां हो, बचाओ, हे रघुनंदन कहां हैं आप, बचाओ। जब सीता मां का अपहरण हुआ, सीता मां रो रो कर सबको बुलाई। सीता मां के रोते हुए दर्शन तो बहुत लोगों ने किया, सीता मां के हरण के साक्षी तो बहुत रहे कि नहीं? अच्छा, सीता मैया का जब हरण हुआ तब देवताओं ने भी तो देखा कि नहीं? तो देवता भी साक्षी रहे। वहां पर तमाम, जब सीता मैया आकाश मार्ग से गईं तो सुग्रीव भी साक्षी रहे। सुग्रीव ने भी देखा, जामवंत जी भी साक्षी रहे, उन्होंने भी देखा, बहुत लोगों ने देखा। लेकिन साक्षी तो सब रहे, पर सहयोगी कितने रहे? जोर से। सिर्फ एक। सीता मैया का हरण हुआ तो हरण के साक्षी बहुत रहे, पर सहयोगी केवल एक, जटायु जी। इसलिए साक्षी लोगों को कोई नहीं जानता, सहयोगी को युगों युगों तक जाना गया है। इसलिए आप भी गौरी गोपाल आश्रम में जो कल बेटियों का विवाह होगा, आप सहयोगी जरूर बनिएगा इन बेटियों के विवाह में। कल आपने देखा कि एक बूढ़े पिता यहां पर आए, बेटी छोड़कर चली गई। अभी तक यहां माओं की सेवा होती थी गौरी गोपाल में, 314 माएं। अब एक पिता और सम्मिलित हो गए, पिताओं की सेवा भी। अब आप इन सेवाओं के साक्षी तो बनिएगा, पर सहयोगी भी बनिएगा, क्योंकि आप सबके सहयोग के बिना
ये कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए मैं आपसे केवल ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि साक्षी तो ठीक है, पर सहयोगी को युगों युगों तक याद किया जाता है। और वो सहयोगी जटायु पक्षी होकर सहयोगी हो गए। जटायु कौन थे? जटायु कौन थे? पक्षी। सहयोगी हो गए कि नहीं? इसलिए दुख में दुखी हो जाने वाले बहुत हैं। दुख में दुखी हो जाने वाले बहुत हैं, पर दुख में साथ देने वाले कम हैं। आप किसी को रोता हुआ देखेंगे तो आप भी रोने लग जाएंगे। यार वो रो रहा है या रो रही है, बड़ा दुख लग रहा है, वो रो रहा है, हम भी रोने लग गए। दुख में दुखी बहुत होते हैं, पर क्या आपने उसके दुख में साथ दिया? दुख में आप दुखी तो हुए, पर इस दुखी से कुछ होना नहीं है। होना किससे है? साथ से। इसलिए दुखी का साथ दीजिए। साथी चाहिए, साथी। साथ सबका देना चाहिए। जब आप सबका साथ देते हैं तो भगवान भी आपका साथ देते हैं। और जब आप किसी का साथ नहीं देते तब भगवान आपका साथ, आप ही साथी नहीं है तो आपका साथी कौन? बोलो। साथ नहीं दोगे तो आपका साथ कौन देगा? इसलिए जब आप किसी का साथ देते हैं ना, तो भगवान अपने आप आपके साथी बन जाते हैं कि देखो तुमने साथ दिया, अब हम भी साथ देंगे। हाँ, साथी ऐसा हरदम साथ निभाता है, सबको छोड़ के गले हमको लगाता है। साथी कैसा? हाँ, साथी ऐसा हरदम साथ निभाता है। यदि भगवान साथ दें तो फिर जरूरत ही नहीं है। हाँ, यदि हम किसी के साथी बनेंगे तो हमारा साथी जरूर कोई बनेगा कि नहीं? साथी ऐसा हरदम साथ निभाता है, आंसू पहुंच के हमको गले से लगाता है। हाँ, हमें और किसी की जरूरत नहीं है। यदि हमारा साथ भगवान दें तो फिर बताओ किसी की जरूरत है? किसी की आवश्यकता नहीं है। भगवान से बड़ा साथी, भगवान से बड़ा संगी भला कौन होगा? समझ में आई? इसलिए जगत का साथ मिले ना मिले, हमें जगन्नाथ का साथ चाहिए। इसके रहते हमें नहीं है और किसी की दरकार, इनके रहते हमें नहीं है और किसी की दरकार। अपनों से बढ़कर हमको दिया है प्यार, अपनों से बढ़कर हमको दिया है प्यार।
श्याम प्रभु से, बंसी वाले श्याम प्रभु ने बानी है हर बात, हर बानी है उपकार। अपनों से बढ़े कर हमको दिया है प्यार, अपनों से बढ़े कर हमको दिया है। बंसी वाले श्याम प्रभु के लाखों हैं उपकार, हम पर लाखों हैं उपकार, अरररर लाखों हैं उपकार। अपनों से बढ़े कर हमको दिया है प्यार, अपनों से बढ़कर हमको दिया है प्यार। के भूखे सोते थे, ऐसे थे हालात के भूखे सोते थे। यदि हमारा साथ भगवान ना देते तो हालत क्या थी? ऐसे थे हालात के भूखे सोते थे, ऐसे थे हालात के भूखे सोते थे। जख्म थे इतने गहरे दर्द से रोते थे, जख्म थे इतने गहरे दर्द से रोते थे। पूरे वक्त में शाम ने ही संभाली थी हर बात, संभाली थी हर बात, संभाली थी हर बात। अपनों से बढ़े कर हमको दिया है प्यार, अपनों से बढ़कर हमको दिया है जय हो। साथी ऐसा हरदम, संसार का साथी हमेशा साथ नहीं निभाएगा। संसार के लोग तो स्वार्थी हैं, स्वार्थ सिद्ध हो गया छोड़ के चले गए। पर साथी ऐसा हरदम साथ निभाता है, साथी ऐसा हरदम साथ निभाता है। इसलिए हमने तो अपना साथी भगवान को बनाया। हमारे तो यही साथी हैं, यही संगी हैं, और कौन बनेगा ये बताओ। साथी ऐसा हरदम साथ निभाता है, साथी ऐसा हरदम साथ निभाता है। आंसू पोंछ के अपने गले लगाता है, आंसू पोंछ के अपने गले लगाता है। इनके होते हुए नहीं है औरों की दरकार, औरों की दरकार, औरों की दरकार। अपनों से बढ़े कर हमको दिया है प्यार, अपनों से बढ़े कर हमको दिया है प्यार।
भी कर लो कर्ज चुका नहीं पाओगे, कुछ भी कर लो कर्ज चुका नहीं पाओगे। सच बताओ भगवान का कर्जा चुका पाओगे? कुछ भी कर लो कर्ज चुका नहीं पाओगे, कुछ भी कर लो कर्ज चुका नहीं पाओगे। शाम के एहसानों को भुला नहीं पाओगे, शाम के एहसानों को भुला नहीं पाओगे। जन्म जन्म तक रहेगा अनिरुद्ध तेरा कर्जदार, तेरा कर्जदार, अरररर तेरा कर्जदार। अपनों से बढ़ कर हमको दिया है प्यार, अपनों से बढ़ कर हमको दिया है प्यार। बंसी वाले श्याम प्रभु के लाखों हैं उपकार, अरररर लाखों है उपकार, अरररर लाखों है उपकार। अपनों से बढ़ कर हमको दिया है प्यार, अपनों से बढ़ कर हमको दिया है प्यार। अपनों से बढ़ कर हमको दिया है प्यार। कुछ भी कर लो कर्ज चुका नहीं पाओगे, शाम के एहसानों को भुला नहीं पाओगे। जन्म जन्म तक रहेगा अनिरुद्ध तेरा कर्जेदार, अरररर तेरा कर्जेदार। अपनों से बढ़ कर हमको दिया है प्यार। भगवान की कृपा ना छिपी हुई है, भगवान कृपा करते हैं पर कैसे? उनकी कृपा को सब समझ नहीं पाते। भगवान की कृपा कैसी है? अच्छा ये बताओ, कई बार माँ अपने बेटे को मारती है, मारती है कि नहीं? जब मारती है तो बच्चा क्या सोचता है? कैसी माँ है बताओ, मार रही है। लेकिन वो बच्चे को मार रही है, फिर भी उसकी मार में भी प्यार है। सही है गलत है? हाँ या ना? ऐसे जब कभी भगवान की मार पड़ा करे तो ये समझा करो कि भगवान हमसे प्रेम कर रहे हैं। कई बार आपका काम बिगड़ जाता है, आप चाहते हैं ये नहीं मिलता, आप कहते हैं हम पर तो भगवान की कृपा ही नहीं है। नहीं साहब, भगवान की कृपा। एक माँ के दो बेटे हैं, एक बेटे को माँ केला देती है, ये केला खा और दूध पी, केला दूध दिया, और दूसरा बेटा केला खाने लग गया तो गाल में एक थप्पड़ जमाया, केला खाता है। एक माँ मतलब माँ एक बेटे को केला खिला रही है और दूसरा खाने लग गया तो मार रही है। क्यों? माँ से कहा कैसी माँ हो तुम, भेदभाव करती हो बच्चों में, एक बेटे को तो केला दिया दूसरे को मार रही हो। तब माँ ने कहा कि डॉक्टर ने बोला है कि इसे केला खिला के दूध पिलाओ तो शरीर इसका मजबूत होगा, और इसे बहुत सर्दी जुखाम है, डॉक्टर ने कहा है इसे केला ना खिलाना अभी, और मना किया और खाने लग गया तो दिया एक तमाचा। तो माँ केला दे रही है उसमें भी प्यार है, और छीन रही है एक बेटे से केला उसमें भी, ले रही है तो भी प्यार, दे रही है तो भी प्यार। ऐसे ही भगवान है,
कभी आपसे कुछ ले लें वापस तो भी प्यार, और भगवान कुछ दे दें तो भी प्यार। भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी रखनी चाहिए। कई बार जब हमसे भगवान कुछ चीज छीन लेते हैं, जैसे आप मुख्यमंत्री बन जाओ, आप मुख्यमंत्री बनोगे तो आप कहोगे वाह हे भगवान, आपने बड़ी कृपा की, हम पर बड़ी कृपा, भगवान ने हमें मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन जब आप 5-10 साल बाद मुख्यमंत्री पद से उतरोगे, किसी कारणवश हार जाओ या, तब फिर आप कहो अरे भगवान की कृपा नहीं है। देखो अरे भाई, जब ईश्वर ने तुम्हें गद्दी पर बिठाया तो भी कृपा थी, और जब उतारा तो भी कृपा। भक्त कैसा है, गद्दी पर बैठे तो कृपा समझ रहा है, और उतर जाए तो गालियां दे रहा है भगवान को। हे भगवान, तुमने देखो मुख्यमंत्री की या फलाने पद की आपने कुर्सी छीन ली। भगवान पद दें तो भी कृपा, और पद से नीचे कर दें तो भी कृपा। भक्त किसे कहते हैं? जो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा समझे वही भक्त है। जो सुखी रहे तो भी कृपा माने, और दुखी रहे तो भी। ऐसा ना हो कि हम सुखी हैं तो हम कह रहे हैं बड़ी कृपा है, और दुखी हो जाएं तो गालियां देने लग जाएं भगवान को। हर हाल कैसे रहना है मेरी मां? भैया को जगाओ। राम राम। सो गए बैठे बैठे? बड़ी कृपा है महाराज, अच्छी नींद आ रही है। ये भी एक कृपा है। क्यों नींद आए, ये भी कृपा, वरना कुछ लोगों को नींद ही नहीं आती। इसलिए कल हम लोगों ने देखा भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। हम लोग जन्म लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं? जोर से। हम सब लोग जन्म लेते हैं और भगवान प्रकट होते हैं। भगवान क्या होते हैं? हाँ हाँ भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। तो भगवान कैसे होते हैं? भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। आपको आती है ये आरती, प्रार्थना स्तुति आती है आपको? इसमें क्या है? लोचन अभिरामा, भगवान के लोचन बड़े सुंदर हैं। तनु, तन कैसा है? तनु घन श्यामा, मतलब तन भगवान का श्याम वर्ण, सांवले है ना राम जी। और निज आयुध भुज चारी, चारी मतलब चार हाथ में भगवान के क्या है? चार हाथ भगवान कैसे आए? चतुर्भुज। और चारों भुजाओं में भगवान के क्या है? भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान नारायण, ये तीनों एक हैं। अच्छा, राम जी कौन है? भगवान विष्णु नारायण। चार भुजा है ना, तो चारों भुजाओं में क्या क्या होता? भगवान राम के या भगवान विष्णु के चारों भुजाओं में क्या क्या होता है, आप बताओ।
क्या होता है? चक्र। और दूसरे भुजा में क्या? शंख। तीसरे में हाँ पद्म मतलब कमल। और चौथा गदा। भगवान के चतुर्भुज रूप है। क्या कितने भुजा हैं भगवान के? 4 भुजा आयुध भुज चारी। तो भगवान 4 भुजाओं, शंख चक्र गदा और कमल। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु। सिंधु मतलब सागर की तरफ बड़े सुंदर दिख रहे हैं भगवान। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी। माता कौशल्या बोली, हे प्रभु आप प्रकट हो गए, मैं कैसे स्तुति करूं, आपकी स्तुति क्या करूं? के ही विधि करूं अनंता, हे अनंत आप तो अनंत हो, क्या स्तुति करूं? माया गुण ज्ञाना तीतवमाना वेद पुराण भनंता। वेद पुराणों में आपके बारे में बड़ा गुणगान है। हे प्रभु क्या स्तुति करूं, आप तो मायातीत हैं, माया से परे, हम तो माया में उलझे व्यक्ति हैं, आपकी क्या स्तुति करें, है ना। करुणा सुख सागर सब गुण आगर। आप में सारे गुण हैं, करुणा निधान है आप। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। रोम रोम में ब्रह्मांड है आपके, यही हाल भगवान कृष्ण का है। भगवान राम प्रकट हुए, ऐसे ही भगवान कृष्ण प्रकट हुए। तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशौभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम्। भगवान प्रकट हो गए। किस लिए प्रकट हुए? धरती पर भगवान आए। क्यों आए? मैया, पीछे वाली मैया, क्यों आते हैं भगवान? भगवान संसार में क्यों आते हैं जरा बताओ, क्यों आते हैं? मैया, लाल मैया बताओ, लाल मैया, भगवान क्यों आते हैं भगवान संसार में? बताओ जल्दी। भगवान संसार में क्यों आते हैं? बताओ क्यों आते हैं? क्यों? हाँ, जब जब होय धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। भगवान कब कब आए? जब जब धर्म पर अत्याचार। भगवान कृष्ण आए, राम आए, नरसिंह आए, वामन आए, अनेक अवतार। राम जी आए तो मर्यादा की स्थापना करने आए। किसके लिए आए राम? राम मर्यादा की स्थापना करने के लिए आए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए, मर्यादा की स्थापना करते हैं, रावण को मारते हैं और कैसा भाई होना चाहिए भाई का परिचय देते हैं। अच्छा मैया, राम कथा से आप लोगों ने क्या क्या सीखा? चलो बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आपने भगवान राम से क्या क्या सीखा है? अच्छाई, कौन सी अच्छाई? क्या अच्छाई है राम जी में? कोई एक? मैया बताओ,
राम जी से क्या सीखने जैसा है? एक आध बात आप बताओ, बाकी सब भी बताना। आपने क्या सीखा राम जी से? हैं? मैया थोड़ा सा जोर से धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले, सुन ना ले, कोई सुन ना ले। मैया क्या सीखा राम जी से? धर्म। मैया बताओ, चश्मा वाली मैया, आपने राम जी से क्या सीखा? अच्छा छोड़ो, आपने सीता जी से क्या सीखा ये बताओ। चलो, ये लाल मैया के बगल में हरी मैया बताएंगे। चलो बताओ, सीता जी से आपने क्या सीखा? आप बताओ हरी मैया। क्या? यहां देखो, अब बताओ क्या सीखा सीता जी से? हरी मैया के बगल में लाल मैया बताएंगे। सीता जी से आपने क्या सीखा है? हाँ मैया बताइए। मर्यादा। कौन सी मर्यादा? सुनो, पहले सीता जी से हमने क्या सीखा ये बता दूं, फिर राम जी से क्या सीखा ये बताऊंगा। पहले हम सीता मैया से क्या सीख सकते हैं वो सीखते हैं। सीता मैया को रावण चुरा कर ले गया। सीखने जैसा क्या है कि रावण ने सोने की लंका का ऑफर दिया सीता जी को कि आज से लंका तुम्हारी, रावण भी तुम्हारा दास, तुम एक बार हमारी ओर देख लो। पर धन्य है माता सीता कि सोने की लंका को लात मार कर लंकापति की ओर देखा भी नहीं। अपने पति के सिवा पति घास की झोपड़ी में रहता हो और कोई दूसरा पर पुरुष तुम्हें सोने का ऑफर दे रहा हो, लंका दे रहा हो, तो लंका को लात मार के अपने पति का साथ देना चाहिए। ये सीता जी से सीखा है, ये हर नारी को सीखना चाहिए। हाँ या ना? रावण के ऑफर को ठुकराया कि नहीं माता जानकी ने? बोलो हाँ। सोने की लंका को ठुकराया कि नहीं? इसलिए कोई भी पराया मर्द आपको कुछ गिफ्ट टिफ्ट दिया करे तो लिया ना करो। आजकल लोग ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में कोई लाके आपको मोबाइल दे रहा है गिफ्ट में, कोई लाके आपको कुछ दे रहा है, अंगूठी ही दे रहा है गिफ्ट में सोने की। जो आपको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जो सेटअप चल रहा है, ये आपको गिफ्ट तो देंगे, बदले में आपसे आपका चरित्र मांगेंगे। बोलो हाँ। बड़े महंगे गिफ्ट देके ना लोग अपने वश में कर लेते हैं। इसलिए गिफ्ट गिफ्ट के चक्कर में ना पड़ा करो। बासी रोटी खाना पड़े, नमक रोटी खाना पड़े तो खाओ, पर चरित्रवान रहो। चरित्र से समझौता नहीं। कोई आपको कुछ दे, पति फटे कपड़े दे तो स्वीकार है, पर पराया व्यक्ति कुछ दे तो स्वीकार मत करो। ठीक है? इसलिए सीता मैया ये सिखाती हैं चरित्रवान रहना है, पराये के लालच में नहीं चले जाना है। ये सीख है कि नहीं यहां पर? हाँ या ना? दूसरा, अब राम से सीखते हैं। राम से क्या सीखा? राम से सीखना है राम कितने अच्छे बेटे हैं, बेटा कैसा हो, राम जैसा आज्ञाकारी, राम जैसा। अच्छा ये बताओ, माता पिता की बात माननी चाहिए कि नहीं? जोर से। पर माननी चाहिए तो फिर प्रहलाद ने अपने पिता की बात क्यों नहीं मानी, हिरण्यकश्यपु की? और भरत जी ने अपनी माता की बात क्यों नहीं मानी, कैकेयी की? आप कह रहे हैं माता पिता की बात माननी चाहिए, तो प्रहलाद ने हिरण्यकश्यपु की और भरत जी ने अपने माता की बात क्यों नहीं मानी? बताओ।
क्यों? क्योंकि इनकी बातें गलत थीं। तो माता पिता की बात तो माननी चाहिए, पर माता पिता की सही बात माननी चाहिए, गलत बात नहीं माननी चाहिए। कई बार माता पिता की कुछ बातें गलत भी होती हैं, गलत भी वो बोलते हैं, वो गलत बातें नहीं माननी, सही बातें माननी है। इसलिए आपके अंदर इतना विवेक हो कि आप ये जान पाए, आपके अंदर ये जानने की क्षमता होनी चाहिए कि क्या सही है और क्या। आपके अंदर विवेक का फिल्टर होना चाहिए। हमारे लिए